नमस्ते बच्चों। हम लोग फाउंडेशन मैथमेटिक्स बैच का ये सीरीज चला रहे हैं जिसका आज छठा दिन है। 5 दिन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। कल यानी पिछला दिन 5वीं क्लास में हम लोगों ने भिन्न का सिंपल साधारण से भिन्न का जोड़ घटा सीखा था, राइट। अब हम लोग जो है सेक्शन एल तक कंप्लीट किया था। अब हम लोग सेक्शन एम में देखेंगे। एकदम बेसिक चीजें हम लोग सीख रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, कहाँ चला गया, बेसिक मैथ्स कर रहे हैं जिसमें हम लोग अपना बेस मजबूत बना रहे हैं। हम अपना फाउंडेशन को मजबूत कर रहे हैं इस बैच के माध्यम से। ओके, चलो तो सेक्शन एम में क्या है हम देखेंगे। 2/3 जोड़ 1/5 घटा 4/7 है ना। क्या है, 2/3 जोड़ 1/5 घटा 4/7 है ना। तो हम क्या देख रहे हैं, इसमें इन तीनों भिन्न का जो बटा है, हर है, वो अलग अलग है, असमान है ना। 3, 5, 7 हर असमान है और ये हर कटने वाले में से नहीं है। ये कोई किसी से कटेगा, कोई किसी से नहीं कटेगा। जब ऐसे हर हो, असमान हर हो, तो क्या बताए थे कल की वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था। जब असमान हर रहे, कल तो हम लोगों ने केवल दो भिन्नों का जोड़ घटा किया था, है कि नहीं। जैसे कि 2/3 दिया हुआ रहे, 1/5 दिया हुआ रहे, है ना। या फिर हमें क्या करना है, इन दोनों को घटाना है, अलग अलग हर वाले को, है ना, असमान हर वाले को कैसे करना है ये हम लोगों ने कल सीखा था। या फिर केवल एक भिन्न हो और दूसरा एक पूर्णांक दिया हुआ रहे, तो उस स्थिति में हम लोगों ने इसका बनाना सीख चुका है। अब हमारे पास यहाँ 3 भिन्न है, जोड़ घटा साथ में मिक्स किया हुआ, तब क्या करें, इसको भी ऐसे ही बनाएंगे जैसे हम लोगों ने कल चर्चा किया था। तो हमने क्या करना है, देखो बहुत आसान सा है। हमें इन तीनों हरों को गुना कर देना है। तीनों हर को क्या कर देना है, गुना कर देना है। क्लियर। कौन कौन से हर है, 3, 5, 7। हमें तीनों हर को गुना कर देना। शर्त यह है कि ये तीनों कटने वाला ना हो। ऐसा नहीं कि अब यहां अगर 3 था, अगर यहां 15 होता, चलो भाई वहां 7 है तो 7 रहने देते, तो इसमें से ये 3 और 15 ये दोनों कटने वाला था, तब उस स्थिति में ऐसा नहीं कि हम इन सबको गुना कर देंगे। क्लियर। जब तीनों कटने वाला ना हो तो इस स्थिति में हम लोग इसको ऐसे बनाएंगे, तीनों को हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, राइट। अब गुना करने के बाद क्या देखेंगे, यहां 3 है ना, तो इस 3 को छोड़ दो, बच गया क्या, 5 और 7, है ना। हमें क्या करना है, 2, 5, 7 को गुना कर देना है। 2 और 5 को गुना करेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा। 10 को 7 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। बोले सर समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, थोड़ा धीरज धर लो, अभी समझ में आ जाएगा। यहाँ 5 है ना, इस 5 को छोड़ दो। बोले सर छोड़ दिया, छोड़ दिया, समझदार हो मेरे बच्चों। अब क्या बचा, 5 को हमने छोड़ दिया तो बचा क्या, यहाँ 1, 3 और 7 को गुना कर दो। 1 और 3 को गुना करेंगे 3 हो जाएगा। 3 को हम 7 से गुना करेंगे, 3 7 21, 21 हो गया। आप यहाँ 21 लिख दो। बोले सर अब भी समझ में नहीं आया, नहीं आया कोई बात नहीं, नहीं आया तो आगे देखते हैं। घटा है, घटा लिख दो। बटा में 7 है ना, इस 7 को छोड़ दो, जिसका बटा में जो है उसको छोड़ दो। बचा क्या यहाँ इसमें, 5 और 3, और ऊपर में ये 4 है, तो 4, 5, 3 को गुना कर दो। 4 और 5 को गुना करेंगे, 4 5 6 20 हो गया। अब 20 दिया 60 हो गया। बोलो अब भी नहीं समझ में आया, नहीं सर कोई बात नहीं, अगर नहीं आया तो पहले इतना तो कर लेते हैं, अगला है ही इतना सारा बनाने के लिए दिए, समझ में आ ही जाएगा किसी न किसी में, है ना। वैसे समझदार हो, समझ में आ ही क्या होगा। अब इसको आप गुना कर दो,
3 5 है 15, 15 7 105 हो जाएगा। ठीक है क्या? अब क्या करेंगे हम लोग, एक बार में काम कर लो या नहीं तो आप स्टेप स्टेप में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो। ठीक है, अभी छोटे हैं, अभी स्टेप बाय स्टेप ही करना सीख लेते हैं, ज़्यादा डायरेक्ट। वैसे कल तो हम लोगों ने डायरेक्ट ही कर लिया था, है कि नहीं, बीच वाला स्टेप ही को गायब कर दिया था, कोई बात नहीं। 21 और 70 जोड़ में है तो 70 और 21 हो जाएगा ये 91 घटा 60। अब क्या हम देखेंगे, 91 में से 60 चला गया, कितना बचा, 31 बटा 105 हो गया। क्लियर है? नहीं आया समझ में? कोई बात नहीं, नहीं आया तो फिर से ट्राई करते हैं, दूसरे नंबर है ना, दूसरा नंबर में समझ जाएगी। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे समझ में नहीं आया, फिर से देखते हैं। दूसरा नंबर है 5/4 घटा 3/7, 3/7 जोड़ 2/9, 2/9। ठीक है, हम यहाँ देखेंगे हर में, यहाँ 4 है, यहाँ 7 है, यहाँ 9, ये तीनों हरों में क्या ये कटने वाला है? कोई किसी से कटेगा? नहीं कटेगा। बस कटने वाला नहीं आना चाहिए, आएगा अभी आगे कटने वाला भी आएगा, उसको कैसे बनाएंगे आगे देखेंगे। ठीक ठीक है, जब कटने वाला ना हो तब क्या करेंगे हम लोग, तीनों हर को गुना कर देंगे, 4 गुना 7 गुना 9। बोलो अब समझ में आया? जब कटने वाला हर ना हो तो सभी हरों को हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। अब चलते हैं बारी बारी से, इतना क्लियर है? चलो अब यहाँ बैठाना, यहाँ बैठाने के लिए हम, ये 4 है ना, 5/4 है तो हर 4 हो गया, यहाँ 4 है तो इस 4 को छुपा दो, यहाँ 4 को मत देखो। जब हम इस 4 को नहीं देखेंगे तो बचा क्या, ऊपर ये 5, यहाँ 7 और यहाँ 9, इन तीनों को गुना कर देना, 5 9, 5 7 और 9 को क्या कर देना, गुना कर देना। समझिए, 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, 5 7 35 हो गया, कितना हो गया, 5 7 35 हो गया। अब बच गया 9, अब 35 और 9 को गुना करो, 35 का पहाड़ा तो पढ़ नहीं सकते, 9 का पहाड़ा तो पढ़ सकते हैं, तो 9 का पहाड़ा 5 बार पढ़ो, 9 5 45 का 5 हाथ में रहा 4, है ना, 9 तिया 27, 27 और 4 कितना हो जाएगा, सबको जानते हैं 31 हो जाएगा। ठीक है, घटा है, घटा डालो, अब ये इसका कहानी खत्म हो गया। 3/7 है, 7 है ना, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ का 7 को छोड़ देंगे, 7 छोड़ देंगे, बच गया क्या, यहाँ 4 और यहाँ 9 और ऊपर 3, तो 3 4 और 9 को गुना कर दो, 3 चौका 12, 3 और 4 को गुना करेंगे, 3 चौका 12 हो गया, क्या 12 हुआ ना। अब इस 12 को हम क्या करेंगे, 9 से गुना कर देंगे, 12 108 होता है, तो आप लिख लो 12 108, जोड़ है जोड़ लिख लो। ठीक है, चलो हम लोगों ने इसका काम कर दिया। अब यहाँ जोड़ 2/9, जोड़ लिख दिया, बटा में 9 है तो इसके बटा में जो 9 है इसको छोड़ दो, 9 को छोड़ देंगे तो बचा क्या, 4 7 और ऊपर में 2, इन दोनों को गुना कर दो, कितना हो जाएगा, 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, 2 7 14 और 14 चौका 56 होता है, लिख लो 14 चौका 56 हो गया। क्या अब भी नहीं आया, आना तो चाहिए, है ना। चलो अब क्या कर देंगे, सबको गुना कर देते हैं, यहाँ जो जो जोड़ में है जोड़ दो, 315 जोड़ में है और 56 जोड़ में, तो दोनों को जोड़ दो, 5 और 6, 11 का 1 हाथ में रहा 1, 1 और 5, 6 6 और 1 7, बच गया ये 3, 108। अब इन तीनों को गुना कर देना है। बोलेंगे सर गुना तो बहुत बड़ा हो जाएगा, कोई बात नहीं, 7 चौका 28 हो गया, क्या अब 28 का पहाड़ा 9 बार पढ़ लो। बोले नहीं समझ में आया, नहीं पहाड़ा पढ़ सकते, कोई बात नहीं, 9 का पहाड़ा पढ़ लो। 9 का पहाड़ा कितने बार पढ़ना है, पहले 8 बार, 9 8 है 72 का 2 हाथ में रहा 7, फिर 9 का पहाड़ा 2 बार पढ़, 9 दूनी 18, 18 और
7 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो यहाँ लिख लो 25, 252 हो गया। कितना आसान है, नहीं? हो गया। घटा दो, 371 है और यहाँ 108 है, तो एक में से 8 घटेगा, नहीं घटेगा, इसमें पे चलेंगे 11, 11 में से 8 गया 3 हो जाएगा, यहाँ बच गया 6, 6 में से 0 गया 6 और 3 में से 1 चला गया 2, बटा में हो गया 252 हो गया। बोलो क्या समझ में नहीं आया? आया होगा, है ना? अगर आ गया तो इसी तरह से आप लोगों को सेक्शन एम का मैंने आप लोगों को 2 बता दिया, 1 नंबर और 2 नंबर। अब बाकी आप लोगों को करना है, या एक और बता दूं? अगर बताने बोलोगे तो बता दूंगा, कोई बात नहीं, मेरा काम ही है बताना। चलो भाई एक और बता देता हूं, है ना, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, राइट? देखते हैं। ये फाउंडेशन बैच है, इस बैच को कंप्लीट कर लो, ठीक है? वैसे तो ये क्लास 6, 7, 8 के लिए मैंने क्रिएट किया है, बनाया है, ये जो सीरीज चला रहा हूँ क्लास 6, 7, 8 के लिए, लेकिन क्लास 9th एंड 10th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी जो आप लोग क्लास 10th में पढ़ रहे हो उन बच्चों को मैंने कह रहा हूँ जो आने वाले समय में तैयारी करना चाह रहे हैं। यदि आप 9th में हो तो इस सीरीज को जरूर कंप्लीट देखना, ताकि आपका जो नींव है वो मजबूत हो जाए। अब यदि आप क्लास 10th में पढ़ रहे हो, आपके पास समय नहीं होगा, इसलिए आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, ठीक है? काफी दिन चलेगी, पता नहीं कितने दिन चलेगी, फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया हूँ, तो देखते हैं 3 महीने 4 महीने में कितने दिनों में कंप्लीट कर देते हैं, कोशिश करते हैं। चलो तो हम यहाँ देखते हैं तीसरे नंबर का प्रश्न में, देख लो, इसको भी क्लियर कर लेते हैं। यहाँ कितना है? 7/5, इधर जगह है तो हम लोग इधर लिख लेते हैं, 7/5 घटा 1/8 घटा 3/7। इसी तरह से आप लोग इसको कर लेना है, ठीक है? यहां भी हम देखेंगे इन तीनों के भिन्नों का जो हर है वो अलग अलग है, 5, 8, 7, ये तीनों कटने वाले नहीं है। बोलेंगे सर 8 तो कट रहा है 2 से, ठीक है बाबा, 8 कट रहा है, बाकी तो नहीं ना कट रहा है। तीनों या कम से कम 2 अगर कट जाता तो फिर हम लोग ऐसे नहीं बताते जैसे मैं अभी इसको बता रहा हूं, राइट? चलो क्लियर है? तो यहां कोई किसी से कटने वाला नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इन सबको गुना करेंगे, 5 गुना 8 गुना 7 लिख दिए, ठीक है? चलो इतना जब लिख लिए, अब क्या करेंगे? अब हमें यहाँ 7/5 है तो बटा में 5 है, तो इस 5 को छोड़ देना है, यहाँ को 5 को छोड़ देंगे, बचा क्या? 8, 7 और 7। ये 7, 8 और 7 को गुना करना है तीनों को। यहाँ 5 है, 5 को छोड़ दिए, 7, 8 और 7 को गुना कर देना है। 7 और 8 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 8 7 56 हो जाएगा, ठीक है? इस 56 को हमें क्या करना है? 7 से गुना करना है। 56 का पारा नहीं पढ़ सकते, 7 का पारा पढ़ सकते। 7 का पारा पहले 6 बार पढ़ेंगे, 7 छके 42 का 2 हाथ में रहा 4, है ना? फिर 7 का पारा 5 बार पढ़ेंगे, 7 5 है 35 और 4 35 और 4 39, ठीक है? ठीक है सर, घटा है, घटा लिखो। यहाँ 1/8, 8 है ना, अब इस 8 को छोड़ दो, 8 को छोड़ दिया तो बचा क्या? 5, 7 और यहाँ ऊपर 1, 1 और 5 को गुना करेंगे 5 ही हो जाएगा, 5 को 7 से गुना करेंगे 7 5 35 हो जाएगा। आप यहाँ 35 लिख लो, घटा है, घटा लिखो, ठीक है? यहाँ 7 है, घटा 3/7 है ना, तो बटा में 7 है, तो इसको 7 को छोड़ देना है, बच क्या क्या? ऊपर में 3, 8, 5, इन तीनों को गुना करते हैं, तो 5 8 है 40, 40 हो गया। 40 को हम 3 से गुना करेंगे, तो 4 को 3 से गुना करेंगे, 4 तिया 12 हो जाएगा, और ये 0, 4 तिया 12, 120 हो गया। इतना तो आता ही होगा, है ना? अब क्या करना है? एक जैसे चिन्ह को जोड़ते हैं,
यहाँ 35 का चिन्ह घटा है और 120 का चिन्ह घटा है, तो 35 और 120 को जोड़ेंगे और इसको एज इट इज छोड़ देंगे हम लोग। ये दोनों माइनस में है, ऐड कर देंगे, तो 35 और 120 कितना हो जाएगा, 155 हो जाएगा। जोड़ना तो आता है ना, अब इन दोनों को गुना करना है। 5 और 8 को गुना करेंगे, 8 5 है 40 हो गया, 40 का 0 हो गया, 40 है ना, 40 में 0 है तो 0 बैठा दिए, तो अब ये 4 बन गया, 4 को 7 से गुना करेंगे, 4 7 चौका 28 हो गया, 280 हो गया। क्लियर? अब हमने क्या करना है, अब घटाएंगे। 392 बड़ा है तो 392 से घटाएंगे, 2 में से 5 नहीं घटेगा, हम इससे पहचानेंगे, 12 में से 5 गया 7, अब यहाँ 8 बचा, 8 में से 5 गया 3, 3 बचा, 3 में से 1 गया 1 और बटा में हो गया 280। बोलो क्या अब भी समझ में नहीं आया? तो बोलेंगे सर समझ में आया, है ना? चलो, अगर समझ में आया तो अब आपके लिए, आप लोगों के लिए मैं यहाँ 3 बता दिया, अब आप लोगों के लिए मैं ये 7 छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, या वीडियो को रोक करके कॉपी में उतार लो और इसको आप प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस करने में कभी भी दिल को छोटा नहीं करना, ठीक है? जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा बेनिफिट। चलो आगे चलते हैं, सेक्शन एन में देखते हैं, ठीक है? सेक्शन एन, अब तक हम लोगों ने देखा बिना कटने वाला, भिन्नों के हर्ष, सॉरी भिन्नों का जो हर था वो नहीं कटने वाला था, है ना? असमान हर वालों को जोड़ा घटाया। अब हम लोग यहां देखेंगे ऐसे हर जिसमें कि कटने वाले हों, देख लेते हैं। सेक्शन एन हम लोग बना रहे हैं, ठीक है? यहाँ क्या क्या है, 7/10 घटा 3/8 जोड़ 5/12। यह दो तरह का है, याद रखना, ठीक है? थोड़ा सा धैर्य रखोगे, एक में हम लोगों को फटाफट से हो जाएगा और एक में दोनों कंबाइन कर दिया हूं मैं यहाँ, ज़्यादा समय ना लेते हुए। हम यहाँ देखेंगे 10, 8 और 12, ये तीनों आपस में कटने वाला है नहीं। 10, 8, 12, 2 का पहाड़ा में तीनों कटने वाला है, 2 का पहाड़ा में 10 आता है, 2 का पहाड़ा में 8 आता है, 2 का पहाड़ा में 12 आता है। क्लियर? और यहां हम देखेंगे 4 का पहाड़ा में 8 आता है, 4 का पहाड़ा में 12 भी आता है, तो ये कटने वाला है। सिंपल सी बात, ओवरऑल बात ये हुआ कि इसके जो हर है ये कटने वाले हैं। जब हर कटने वाला हो तब हम इसका एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं? एलसीएम। एलसीएम बोले तो लॉसअ, लॉसअ बोले तो मैं तो बताया ही नहीं, कोई बात नहीं, भूल जाओ कि हम लोग को लॉसअ आता है या लॉसअ हम लोग यहाँ करेंगे, भूल जाते हैं, ठीक है? तो क्या करेंगे भाई, आप लिख लो ऐसे, जो जो है इसको, जितने भी हर है सबको लिख लो, 8, 12 लिख लिए, या मैक्सिमम बच्चों को आता होगा। लिखने के बाद आप ऐसे करो, इन सबको देखो किसका पहाड़ा में कट रहा है, दुख का पहाड़ा में सब आता है ना, जिसका पहाड़ा में आ रहा है आप उसको लिख लो। दुख का पहाड़ा में आ रहा है सब, या 2 लिखो। दुख का पहाड़ा पढ़ो, कई बार में 10 आएगा, सर दुख का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 10 आ जाएगा, 5 लिख लो। आप बोलो दुख का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे जो 8 आएगा, तो दुख का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा, तो 4 लिख लो। अब दुख का पहाड़ा पढ़ो कितनी बार में 12 आएगा, तो 6 बार पढ़ेंगे तो 12 आ जाएगा, 2 6 के 12, ऐसा तो कर ही सकते हो ना, लिख लो, लिख लिया। अब देखो यहां, अब ये किसका पहाड़ा में कटेगा? बोलेंगे सर दुख का पहाड़ा में 5 आता है, नहीं आता है। दुख का पहाड़ा में 4 आता है, आता है। दुख का पहाड़ा में 6 आता है, आता है। तो यहां हम देखेंगे दो ठो संख्या 2 से कट रहा है, कम से कम 2 ठो कटना चाहिए। अगर एक भी नहीं कटता, 2 ठो नहीं कटता तो छोड़ देते, ठीक है? तो चलो दुख का पहाड़ा में काटते हैं। दुख का पहाड़ा में 5 तो कटेगा नहीं, कटेगा नहीं, कटेगा, तो जो नहीं कटेगा उसको छोड़ देंगे, यही उतार देंगे, जैसा है वैसा उतार देंगे, ठीक है? ठीक।
अब 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे जो 4 आएगा, तो 2 बार, तो 2 लिख लो, 2 दूनी 4। अब 2 का पहाड़ा पढ़ो कितनी बार में 6 आएगा, तो 3 बार में, 2 तिया 6, तो 3 लिख दो, हो गया। अब 5 2 3, क्या ये किसी से कटेगा? बोलेंगे सर 2 से कटेगा ना, 2 एक ही तो कट रहा है। 5 5 का पहाड़ा में कट रहा है, 3 3 का पहाड़ा में कट रहा है, तो अब छोड़ देना है, अब नहीं कट रहा है। ठीक है, आई बात समझ में? क्या क्या आया यहां देखो, 2 2 5 2 3, आप इनको ध्यान में रखो। क्या क्या आया, 1 2 3 ठो 2 आया, 1 ठो 5 आया, 1 ठो 3 आया, आया ना? याद रखोगे, 1 ठो 2 2 ठो 2 1 ठो 5, फिर 1 ठो 2, फिर 1 ठो 3, यही आया ना? अब इसको हटा दो। चलो, अब हमने क्या करना है, हम लोगों ने 10 8 12 का जो लॉसो लिया, जो जो संख्या आया उसको हम यहां गुना के रूप में लिखेंगे। 2 गुना 2 गुना 5 गुना 2 गुना 3, यहां जो जो आया उसको लिख दो। लिख दिया, लिख दिया ना? कोई दिक्कत? बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं। चलो, जब कोई दिक्कत नहीं तो अब यहां देखो, बटा में यहां 10 है ना, अब यहां 7 बटा 10 है, यहां 10 है ना, तो हमें क्या करना है, या नीचे देखो किस किस को गुना करेंगे जो 10 आ जाएगा, तो बोलेंगे सर 5 और 2 को गुना करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो 5 और 2 को छोड़ दो, इन दोनों को छोड़ दो, 5 और 2 को छोड़ दो, तो छोड़ देंगे तो बचा क्या, 2 और 2, और यहां 3 बच गया, और ऊपर में 7 है। एम नंबर में, सेक्शन एम में बताया था जैसे गुना करने के लिए, सेम वैसा ही है। थोड़ा सा धैर्य रखोगे, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि एक ही बार में सारा चीज हम लोग का कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा धैर्य रखोगे। बोलेंगे सर आप ये नया बता रहे हैं, कोई सर अलग बताए थे? हाँ बताए होंगे। ठीक है, बहुत मजा आएगा, ये बहुत आसानी से समझ जाओगे। क्या बताया, यहाँ 7 बटा 10 है, तो ये बटा में 10 है ना, आप इसमें से 10 को छोड़ दो, तो किस किस को गुना करेंगे जो 10 आएगा, तो 5 और 2 को गुना करेंगे, तो 5 और 2 को छोड़ दो, बचा कौन, 2 2 3, और यहाँ ऊपर में 7, तो गुना कर दो, कर सकते हैं। चलो, 7 का पहाड़ा 2 बार पढ़ो, 7 दूनी 14, अब 14 का पहाड़ा फिर 2 बार पढ़ेंगे, 14 दूनी 28 हो गया। अब बोलेंगे सर 28 का पहाड़ा तो 3 बार नहीं पढ़ सकते, कोई बात नहीं, 3 का पहाड़ा तो पढ़ सकते ना, तो 3 का पहाड़ा पढ़ो 8 बार पहले, 3 8 है 24, 24 का 4 हाथ में रहा 2, फिर 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना है, 3 दूनी 6, और यहाँ 2 8 हो गया, 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया। चलो यहाँ 8 लिख लेते हैं। ठीक है, हो गया ये कहानी। अब इसको मिटा दो। अब अगला है घटा 3 बटा 8, बटा में 8 है ना, घटा है तो घटा लिख लो, बटा में 8 है, तो किसको किसको गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा। इनमें से हम लोगों ने हर में क्या लिख के रखा है, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 2 गुना 3 लिख के रखा है ना। अब इनमें से किस किस को गुना करेंगे जो 8 आ जाएगा, तो बोलेंगे सर इस 2 और इस 2 को गुना करेंगे 4 हो जाएगा, 4 को हम इस 2 के साथ गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, इन तीनों 2 को गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों 2 को छोड़ देंगे, तो बचा क्या, यहां बचा 5 और यहां 3, तो 5 और 3 बच गया, और ऊपर में 3 है, तो इस 3 को 5 को और इस 3 को गुना करना है, तो 3 और 5 को गुना करेंगे, 3 5 है 15, 15 और 3 को गुना करेंगे 15 तिया 45, लिख लो 45। यहां जोड़ है, जोड़ लिखो। अब इसको हम छोड़ देते हैं। नहीं आया समझ में? आएगा आएगा, देखते हैं कैसे नहीं आता है, समझ में आएगा। यहां देखो, यहां 12 है, 5 बटा 12 है ना, 12 है, अब इसमें से 12 को छोड़ना है। ये जो हर है हमारा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3 2 गुना 3, इसमें से 12 को छोड़ना है, तो इसमें से कौन कौन 12 हो जाएगा, गुना करके देखो,
तो बोलेंगे सर यहाँ देखिए 3 दूनी 6 है कि नहीं, और 6 दूनी 12, 12 हो गया ना। 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, यहाँ 12 हो गया ना। तो ये दो और इस 3 को छोड़ देंगे तो बचा क्या यहाँ बचा 2 और 5, यानी 5 दूनी 10 बचा यहाँ। इस 10 को हम क्या करेंगे, इस 5 के साथ गुना कर देंगे, यानी 5 2 गुना 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 5 है 50 हो जाएगा। इस 50 को लिख दो यहाँ, है ना आसान। थोड़ा धैर्य रख करके समझो, एकदम आसान है। एक और बताएंगे समझ में आ जाएगा, देखना। वीडियो कहीं लंबी तो नहीं हो रही है? कोई बात नहीं, ठीक है। अब आया, अब हम क्या करेंगे, एक जैसे चिन्ह को जोड़ देंगे। 84 का चिन्ह जोड़ है और 50 का चिन्ह जोड़ है, जोड़ वाले को जोड़ देते हैं। 4 हो जाएगा, 8 5 13 134 हो जाएगा, घटा 45 हो जाएगा, लिख लो। अब इनको गुना कर दो, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 5 6 20, है कि नहीं, 20 दूनी 40 और 40 तिया 4 तिया 12, है कि नहीं, 120 हो जाएगा। हो गया। तो 14 में से 5 चला गया, 9 बच गया, यहाँ 12 बच गया, 12 में से 4 चला गया, 8 बच गया, बटा 120 हो जाएगा, यानी 89/120 हो गया। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट, एक और बना के देखते हैं। एक और हम लोग बनाते हैं, फिर मजा आएगा। देखते हैं कैसे समझ में हम लोग को नहीं आता है। दूसरा नंबर में है, क्या है दूसरा नंबर में, 4/7, इसी को बना लेते हैं। 4/7 जोड़ 3/14 घटा 5/21। यहां देखो हर हमारा यहां कटने वाला है, 7 14 21, या ये कहें 7 का पहाड़ा में तीनों है, 7 का 7 7 में 14 7 21, है कि नहीं। जब इस तरह का पहाड़ा में हो तो इसका जो एलसीएम आएगा, लॉसो आएगा, वो 21 हो जाएगा, जो सबसे बड़ा गुणज होगा। सॉरी, गुणज बोल रहा हूं, छोड़ो, गुणज भी हमें नहीं आता है, एलसीएम भी नहीं आता है, ठीक है, कुछ नहीं आता है हम लोग को, आगे आ जाएगा धीरे धीरे हम लोग। अभी हम लोग प्रैक्टिस वर्कशीट कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा हम लोग का कैलकुलेशन बढ़ जाए, जोड़ना घटाना करना हम लोग थोड़ा थोड़ा सीख जाएं, फिर आगे चल करके धीरे धीरे हम लोग जो है ना बहुत ऊंचाई को छुएंगे, धीरे धीरे, एक बार में तो नहीं होगा। छोड़ो हटाओ, ऐसा समझ लेते हैं कि हमें नहीं आता ये सबसे बड़ा गुणज क्या है, वो कुछ नहीं आता। अभी जैसा एक नंबर में बताया ठीक उसी तरह से बता देता हूँ। क्या करना है, ये जब कटने वाला हो तो हम इसका लॉस हो लेंगे। फिर से बोल रहे हैं लॉस, हाँ सर नहीं समझ में आ रहा तो बोले सर छोड़ो हटाओ, ऐसे ही लिख ली, अब ऐसे खींचना है। यहां ध्यान दो, ये किसका पहाड़ा में कट रहा है, किसी का पहाड़ा में कट रहा है ना। बोलेंगे सर 7 का पहाड़ा में कट रहा है, कट रहा है ना, 7 का पहाड़ा में काटो, यहाँ 7 लिख लो। 7 का पहाड़ा पढ़ो, कितने बार में 7 आएगा सर, एक बार में, तो 1 लिखो। कितनी बार में 14 आएगा, तो 2 बार में, 7 दूनी 14, तो यहाँ 2 लिखो। कितनी बार में 21 आएगा, तो बोलेंगे सर 2 बार में, हाँ 2 बार में 21 आता है, नहीं 7 या 21 3 बार में, लिख लो। तो यहाँ देखो, अब यहाँ 1 2 3 आए, ये कटने वाला है, कटने वाला नहीं है। जब कटने वाला ना रहे तो हम क्या करेंगे, इन सबको गुना लिखेंगे, गुना कर देंगे, 7 1 2 3 को। तो गुना में 1 को नहीं लिखा जाता है, 1 को नहीं लिखा जाता, ठीक है। 7 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा, 7 ही होगा, है कि नहीं। इसीलिए हम 1 को छोड़ के बाकी सबको गुना के रूप में लिख लेंगे। 7 2 और 3 को गुना के रूप में लिख देंगे। बस इसको हटाओ, क्या क्या रहा, याद रहा ना, 7 2 और 3, बटा में लिखेंगे 7 गुना 2 गुना 3 लिख देंगे। यही आया था ना, 7 आया था, 1 आया था, 2 आया था, 3 आया था। तो 7 2 3 को हम लोग गुना के रूप में लिख लेंगे, 1 को छोड़ के, 1 को नहीं लिखना है, ठीक है। देखो कैसे नहीं आता है। अब यहां देखो 4/7 है, यहां 7 है ना, तो इस 7 को छोड़ दो,
बच गया क्या, ऊपर में 4, यहाँ 2, यहाँ 3, तो 4 2 3 को गुना कर दो। 4 और 2 को गुना करेंगे, 4 दूना 8, 8 को 3 से गुना करें, 8 तिया 24 हो गया, यहाँ 24 लिख लो। यहाँ जोड़ है, जोड़ लिख लो, इसका काम हो गया। 3/14 बटा में 14 है ना, बटा में क्या है 14 है, तो इसमें देखो किस किस को गुना करेंगे तो 14 आएगा, बोलेंगे सर 7 और 2 को, तो 7 और 2 को छोड़ दो, बचा कौन 3, 3 को हमें क्या करना है, इस 3 के साथ गुना कर देना, 3 और 3 को गुना करेंगे, 3 तिया 9 हो जाएगा, यहाँ घटा है घटा लिखो। अब आगे देखेंगे यहाँ 21 है, तो यहाँ देखो किन किस को गुना करेंगे जो 21 आ जाएगा, सर तीनों को गुना करेंगे तो 21 आ जाएगा, तो इसको छोड़ दो। अब यहाँ कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, तो हम क्या करेंगे 5 को उतार देंगे। हाँ बोले सर कुछ नहीं बचा, फिर से वही एक जो बच गया था, अगर यहाँ गुना 1 के रूप में लिख के छोड़ देते तो ये 21 हो गया, 1 बच गया, 1 को 5 से गुना करेंगे 5 ही हो जाएगा। ठीक, वैसे न भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 का 5 उतार देंगे। हो गया, आया समझ में कि नहीं, आना तो चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब गुना कर देना है, नीचे वाले को गुना कर देना, ऊपर वाले का काम कर देना है कि नहीं। 24 और 9 कितना हो गया, 33 हो गया, घटा 5, और ये तीनों को गुना करेंगे तो 21 हो गया, खत्म कहानी। कितना बचेगा, 33 में से 5 चला गया, 28 बचेगा, और बटा 21 हो गया, 28 बटा 21 हो गया। कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आप इसी तरह से और बाकी सभी को आप बना सकते हो, 1 नंबर और 2 नंबर मैंने आप लोग को बता दिया, ऐसे ही आपको सारा प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। देखो टोटल 10 ठो दिया हूं, जिसमें से मैंने 10 नंबर दिखाई नहीं दे रहा है, एक और बता दूं, चलो कोई नहीं, एक ठो और बता देता हूं मैं आप लोगों को, एक और बता देता हूं, बाकी आप लोग बना लेना। नीचे वाला कर लेते हैं, 3 नंबर बता देता हूं, 3 नंबर ये क्या है, 11/18 है, जोड़ 5/27 है, घटा 1/9 है। यहां देखेंगे 18, 27 और 9 है, ये तीनों हर कटने वाला है। जब भी हर कटने वाला हो तो हम उसको क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, एक तरफ से लिखते जाएंगे, 18, 27, 9 लिख दिया। अब यहां देखो कटने वाला है कि नहीं, तो देखेंगे सर यहाँ 9 का पहाड़ा में सब कट रहा है, काट दो, 9 का पहाड़ा में कट रहा है तो 9 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, जो 18 आएगा 2 बार, कितनी बार में 27 आएगा 3 बार, कितनी बार में 9 आएगा तो 1 बार में, हो गया। और कटेगा नहीं कटेगा, तो इन सबको लिख लो, 9 है, 2 है, 3 है, 1 को तो नहीं लिखा जाता, अगर लिख दोगे तो भी कोई बात नहीं, लिख दो, और ना लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। चलो अब यहां है 11/18, 11/18, ये 18 है ना, किस किस को गुना करेंगे 18 हो जाएगा, 9 और 2 को, तो 9 और 2 को छोड़ दो, बाकी क्या बच गया, यहाँ 3 बच गया है ना, तो 3 का 3 हो गया, 3 को हम 11 से गुना करेंगे तो 11 तिया 33 हो गया, जोड़ है, जोड़ लिख दो, हो गया, ये काम हो गया। अब हमारे पास 5/27 है, तो बटा में 27 है ना, तो इनमें से किस किस को गुना करेंगे जो 27 हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 9 और 3 को गुना करेंगे तो 27 हो जाएगा, 9 तिया 27, तो 9 और 3 को छोड़ दो, बाकी क्या बच गया, यहाँ 2 और 1 का तो कहानी खत्म है, तो 2 बच गया, इस 2 को हम 5 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 2 10 हो गया, घटा है घटा रख दो, हो गया, कितना आसान है ना। बटा में 9 है, आप 9 को छोड़ दो, बटा में 9 है ना, 1/9,
तो 9 को छोड़ दो, 9 को छोड़ देंगे, बाकी क्या बच गया? 2 3 1, एक का कहानी नहीं होता है। 2 और 3 को गुना करेंगे, 3 दूनी 6 हो गया, और इस 6 को हम लोग इस 1 से गुना करेंगे वही 6 होगा, और इस 1 से गुना करेंगे वही 6 हो जाएगा, तो यहाँ 6 लिख देंगे। ठीक है, चलो 33 और 10 43, अच्छा 9 3 18 है ना, 18 तिया कितना हो गया? 36 हुआ ना। 9 दिन 18, 18 तिया 54 होता है ना जी, 18 तिया 54 हो गया। पढ़ा मैं भी भूल जाता हूँ कभी कभी, क्या करोगे। 43 में से 6 गया, 13 में से 6 गया, 7 बच जाएगा, 37 हो गया, बच गया बटा 54। क्या बताओ, समझ में नहीं आया? एकदम समझ में आया नहीं? तो चलो इस तरह से अब आपके लिए बचा हुआ है 7, और जिससे आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, ये लो। ठीक है, अब आपके पास ये 4 5 6 7 8 9 10 नंबर तक, 4 से लेकर 10 नंबर तक कुल कितने हो गए? 7 प्रश्न हैं। इसे आप लोग को हल करना है। वीडियो रोककर आप इसको उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जैसी मर्जी, जैसे मर्जी, जैसी मर्जी, लेकिन इसे प्रैक्टिस करना है ताकि आपका फायदा हो। ओके, चलो।